हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लासेस। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के प्रकार। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि कितने भागों में बटे होते हैं। तो न्यूट्रिशन इट इज़ ए मेनली डिवाइडेड इनटू द टू टाइप। न्यूट्रिशन जो होते हैं मुख्य रूप से दो भागों में बटे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, तो ऑटो मन होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मन होता है मेड। मेड मन होता है बनाना, यानी कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, यानी कि सेल्फ खुद से अपना भोजन बना लेते हैं। तो वैसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। दिया है बच्चों की एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग इट ओवन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्टेंस यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो लाइट की उपस्थिति में या तो फिर केमिकल एनर्जी के उपस्थिति में अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। तो वैसे एनिमल को हम लोग स्वपोषी या तो फिर ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में ग्रीन प्लांट, एल्गा एंड सर्टेन बैक्टीरिया। जितने हरे पौधे होते हैं, पादप होते हैं, जितने एल्गा होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, चाहे तो सनलाइट की उपस्थिति में, चाहे तो केमिकल एनर्जी की उपस्थिति में। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये पुनः दो अलग अलग भागों में बटे होते हैं। ऑटोट्रॉफ और फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू टाइप, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड केमो ऑटोट्रॉफिक। देखिए आप दिया कि फोटो ऑटोट्रॉफिक, तो फोटो माना होता है लाइट, ऑटो माना होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मन होता है मेड बनाना, यानी कि सनलाइट के उपस्थिति में जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं उसे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ गेट दियर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल एनर्जी सुगर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखो बोल रहा है कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो सनलाइट के उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी और कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर जो रेडिएंट एनर्जी है उसको हम लोग सनलाइट कहते हैं और जो केमिकल एनर्जी है उसको हम लोग शुगर कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं और ऐसे एनिमल को हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ्स एनिमल कहते हैं। हम लोग बात करते हैं केमो ऑटोट्रॉफ की। केमो ऑटोट्रॉफ को हम लोग केमोसिंथेटिक भी कहते हैं। देखो दिया कि केमोसिंथेटिक autotrophs are the organism which can synthesize their energy from oxidation of organic substance like element, sulfur, nitrate, etc. The energy released during this oxidation process is utilized in synthesis of ATP molecule. They are also called as chemoautotrophs. देखो बोला कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स केमिकल को ऑक्सीडाइज करके, या जब केमिकल को ऑक्सीडाइज करते तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को एटीपी के रूप में सिंथेसिस करते हैं और उसी से अपना भोजन बना लेते हैं। तो वैसे एनिमल को हम लोग केमो ऑटोट्रॉफिक एनिमल कहते हैं और इस प्रोसेस को केमोसिंथेटिक कहते हैं। दूसरा दिया है बच्चों हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो मन होता है डिफरेंट, ट्रॉफिक मन होता है मोड। जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे साइट के ऊपर, किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेड होते हैं, आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, वैसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं या उस प्रोसेस को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनिमल अपना भोजन रेडीमेड फॉर्म में ले, दे एनिमल गेट इन द फूड ऑफ द रेडीमेड फॉर्म आर कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफिक। कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो अपना भोजन बनाया, यानी कि दूसरा कोई एनिमल बनाता है उसे फीड कर लेता हो, खा लेता हो, तो वैसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। देखो दिया है कि एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर इट ओवन फूड इन instead obtain its food and energy by taking in organic substance, usually plant or animal matter. All animal protozoan, fungi and most bacteria are heterotrophic. कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे साइट के ऊपर, किसी दूसरे प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। वैसे एनिमल को हम लोग हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। इसका एग्जांपल दिया है प्रोटोजोआन, फंजाई, बैक्टीरिया या ऑल एनिमल। जितने भी एनिमल्स होते हैं मोस्टली ये सारे एनिमल जो आपके हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं।
नीचे देखो दिया है कि हेट्रोट्रॉफ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग वे, यानी कि हेट्रोट्रॉफ को कई भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका पैरासाइट, पैरासाइट को हम लोग परजीवी कहते हैं। देखो दिया कि ए प्लांट ओवर एन एनिमल ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन ओवर एन अनदर एंड टेक इट नरिशमेंट फ्रॉम दैट अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे साइट के ऊपर डिपेंडेड होते हैं, तो वैसे एनिमल को हम लोग परजीवी या जो पैरासाइट एनिमल होते हैं, तो सम टाइम पैरासाइट एनिमल आर कॉजेज द डिजीज, या बोल सकते हैं कि जो पैरासाइट एनिमल्स होते हैं ये मोस्टली डिजीज कॉजेज करते हैं, लाइक ए बैक्टीरिया, फंगस, एल्गा। ये जिस एनिमल के ऊपर डिपेंडेड होते हैं उस एनिमल के अंदर डिजीज कॉजेज करते हैं। अगला है आपका सेप्रोफाइटिक, या बोल सकते हैं सेप्रोफाइट, ठीक है। तो जो सेप्रोफाइटिक होते हैं ओवर सेप्रोट्रॉफ इज एन ऑर्गेनिज्म which get it energy from dead and decaying organic matter. This may be decaying pieces of plant or animal। यानी कि देखो पहले सेप्रोफाइट में होता है मृतोपजीवी, यानी कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो डेड एंड डीके मैटर के ऊपर उगते हैं और उगने के बाद वहीं से ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फॉर्म में भोजन को लेते हैं, तो वैसे एनिमल को हम लोग सेप्रोफाइट कहते हैं। एग्जाम्पल है फंगस, एल्गा, बैक्टीरिया। स्पेशली जो फंगस होते हैं ये सारे फंगस आपके सेप्रोफिटिक होते हैं, डेड एंड डीके मैटर के ऊपर उगते हैं। एंड फ्यू एल्गा एंड फ्यू बैक्टीरिया आर सेप्रोट्रॉफ। कुछ एल्गा और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि ये भी डेड एंड डीके मैटर पर, यानी कि सड़े गले स्थानों पर उगते हैं और वहीं से अपने भोजन को लेते हैं। अगला है सिम्बियोसिस। तो सिम्बियोसिस माने पहले होता है कि आपका सहजीविता, यानी कि जब कोई दो एनिमल साथ साथ जीवन को व्यतीत करे, तो वैसे इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिम्बियोसिस। ए रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट लिविंग थिंग्स close to one another and depending on each other benefit from each other in particular way। जब कोई दो एनिमल साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं, तो वैसे रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बियोसिस कहते हैं। लाइके या तो फिर एग्जाम्पल लाइकेन एक ऐसा एनिमल है जो दो पार्ट से मिलके बना होता है। पहला पार्ट इसका आपका एल्गा होता है और दूसरा पार्ट इसका आपका फंगस होता है। अगर लाइकेन में से हम लोग एल्गा को निकाल देंगे तो फंगस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और फंगस को निकाल देंगे तो एल्गा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों अगर साथ साथ रहते हैं तो एक नए एनिमल यानी कि लाइकेन का फॉर्म करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिम्बियोसिस। अगला आपका होलोजोइक, ठीक है। तो होलोजोइक में पहले तो होता क्या है कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं कि जो भोजन को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, यानी कि ठोस अवस्था में लेते हैं, तो वैसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सॉलिड फूड पार्टिकल। देखो बोल रहा है कि जो भी सॉलिड फॉर्म में भोजन को लेते हैं उसको हम लोग होलोजोइक कहते हैं। होलोजोइक को फिर फर्दर यानी कि पुनः कई भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फूड, यानी कि भोजन के आधार पे होलोजोइक को कई भागों में बांटा गया है। पहला है हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस में क्या होता है कि जो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट ईटर होते हैं, जो केवल प्लांट को खाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस, शाकाहारी। एग्जाम्पल डियर, गोट्स, काऊ, रैबिट, ETC। यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, जो केवल प्लांट को ही खाते हैं, तो उसको हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। दूसरा है कार्निवोरस। कार्निवोरस में क्या होता है कि जो एनिमल ईटर होते हैं, जो एनिमल को खाते हैं, या तो फिर बोल सकते जो मीट खाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। एग्जाम्पल लायन, पैंथर, फॉक्स, ETC। ओमनीवोरस, देखो ओमनीवोरस में क्या होता है कि जो कार्निवोरस और हर्बीवोरस बोथ जो दोनों को ईट करते हो, जो दोनों को खाते हो, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल मीट जो दोनों को फीड करते हैं, दोनों को खाते हैं, तो इसको हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे मैन, डॉग, कैट, ETC। जैसे डॉग जो होता है आपका दूध भी पीता है, दूध के साथ साथ एनिमल्स के मांस भी खाता है, एनिमल के साथ साथ तो कभी कभी जो होते हैं प्लांट भी खा लेते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स भी खा लेते हैं, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं ओमनीवोरस, ठीक है। थैंक यू।